बंदे सारे सड़ गए, बिस्तर गए पे। हमारे कोई 7 बंदे फौत हो गए हैं और कोई 20-25 के करीब हॉस्पिटल में हैं। छोटे छोटे बच्चे तड़प तड़प के हमारे आंखों के सामने बच्चे। मजलूम का इंसाफ दो, गरीब का इंसाफ दो, मजलूम का इंसाफ दो, मजलूम का इंसाफ दो। इन लोगों ने अपने बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए जहेज जोड़ के रखा हुआ था और आज वो सारा कुछ जो है ना वो जल के राख हो चुका है। गरीब को इंसाफ दो, गरीब को इंसाफ दो, मजलूम को इंसाफ दो, मजलूम को इंसाफ दो, गरीब को। बहुत ज्यादा आग लगी यहाँ पे, सोए पड़े बंदों को आग लगी, बताया तो सब भाग जाते, मस्जिद में ऐलान करा देते, हर घर को खड़का दे। अब ऐलान सुना तो कितने ऐलान होंगे यहाँ। जिनकी मौत हुई है वो निस्तर में है, वो वापस नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ हब के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुकैया बख्श। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हामिदपुर चौक पर, जहां पर रात गैस सप्लाई सिलेंडर के टैंकर के फटने की वजह से जो है वो हादसा पेश आया। वो आग लगी है जिसकी वजह से 31 लोग जो इस वक्त है शदीद जख्मी हैं और 5 से 7 लोगों की जो है वो जान जा चुकी है। जो टैंकर की वजह से जो आग लगी थी वो घरों में भी जा चुकी, घरों में भी गई, घरों को भी उसने निशाना बनाया, घरों तक भी वो फैली है, मुख्तलिफ जो जगह है वहां तक वो गई है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो वो जख्मी हो चुके हैं। रात 12 बजे ये आग लगी थी, यहाँ पर जो है वो कहर का आलम था, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आया और अभी तक भी यहाँ पे तकरीबन अब रात दोपहर का 1 बज रहा है, अभी तक भी कोई हुकूमत का नुमाइंदा, कोई MP, कोई MNA यहाँ पर नहीं आया जो इन लोगों का साथ दे, जो इन लोगों को बताए कि अब ये होगा, हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ हैं। यहाँ पर इंसानों का तो छोटे जो जानवर है, गायें भैंसे, जो जिन लोगों से जिससे इन लोगों का रिस्क चलता था, वो भी उनकी भी जानें चली गई और वो भी लावारिसों की तरह यहाँ पर पड़े हैं। खैर, मैं जानवरों की तो क्या बात करूँ, यहाँ पर तो इंसानों को भी जानवरों के जैसा सलूक दिया जा रहा है। ये लोग अब यहाँ पर सरापे एहतजाज है, लोगों का मुतालबा है कि जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं दिया जाएगा वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। क्या पाकिस्तान की अवाम इतनी लावारिस है? क्या इनकी जानें इतनी सस्ती हैं? 2 टके की है कि यहाँ पर कोई भी कभी भी किसी की वजह से हादसा पेश हो जाएगा। ये काम जो कि इलीगल है, इलीगल चल रहा है, उस वजह से यहाँ पे लोगों की जानें चली गई हैं, लेकिन कोई भी इंसाफ ना दिया गया है, यहाँ पर कोई हिदायत दी जा रही है कि क्या होगा। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये कहना चाहूंगी कि लोगों का साथ दिया जाए, उनको बताया जाए, उनकी हेल्प की जाए, उनकी अमदाद की जाए। सासा घर सुते पे से सुते हैं बाहर होना ही में पता लगे जी में जहाज डठे सा को नहीं पता सही कमरे सुते पे से कमरे सुते पे से बाहर सा के साथ बाहर फ्रिज पे पता गया सीधा फट गए, पता अंदर वाला दा फट गए, असा के जहाज ढह पे इमे जंजला है जिवे याद इमे धुआंधार सब कश नजर नहीं आई, असा कशा नहीं चाहती मैं भजदे रह गए जी, बंदे सारे सड़ गए, बिस्तर गए पे, दो मेरे बिरान, दो मेरे भतीजन, दो मेरे भरजाइयान, साकू कोई नहीं पता लगा, सारे बंदे व्यापारी हैं ऐसा, हफ्ते वाली बार जानवर बेचन, एतवार बेचन, आज पैसे दे बड़े आने, ऐसा पैसे नहीं चाहता, कशे नहीं चाहती, सारे डंगर सड़ गए, सजेवा नहीं चाहता, साफ नहीं जान, कुछ भी नहीं मिल रहा, कशे भी नहीं चाहती, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को बर्तन नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं। साकू क्या पता इसा नली में थी सी बेटियां दे जहेज बने पे सारा कोई थे पे ढेसर जेवर बने पे हर शय खत्म थी गई, कुछ भी नहीं रही है, हर शय मोक गई, खत्म थी गई, कुछ भी नहीं। मेरे बेटा ना बना क्या पता इसा को यही ना टैंकी फटी है, टैंकी फट गई, नौ आदन टैंकी फटी, गैस है सा को नहीं पता, धुआंधार है जिमें धुआं नहीं फैल वेंदा इमे सब पर सारे दम घुटींदा असाब भज गए। आपके भाइयों का पता चला है कि क्या वो भी ठीक हैं? सारे भाई भाभी सीरियस सही पई है, भाई तो पता क्या नहीं गल्ला दे न ऑपरेशन थे, फिर सीटा लगा पेन गल्ले में दुआ मंगो, सारे भाई सही थी बने, सब को तो ये खुशी है, सारे बिरा ठीक थी बने, सारे भतीजे ठीक थी बने। तो खड़ा होना मुश्किल था यहाँ, तो जो इतनी आग थी जिसकी बहुत ज्यादा आग थी। ये दरख्त कितना ऊंचा है, ऊपर तक जल गया है, ये इतनी ऊंचाई पे आग थी। आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगी, वज़ीर पंजाब से? नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज हमारी मदद करें, हम क्या करेंगे, किस किस चीज को बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जल गई, खत्म हो गई। नाज़रीन, इस वक्त लोगों की यही दुआएं हैं, जैसे मर्द तो कमा के लाता, जोड़ना तो सारा औरत को होता है, वैसे इन लोगों ने अपने बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए जहेज जोड़ के रखा हुआ था और आज वो सारा कुछ जो है ना वो जल के राख हो चुका है। इनकी हुकूमत से ये दुआई है,
ये मरियम नवाज को ये कहना चाहती हैं कि इनकी मदद की जाए। जो रात को हादसा हुआ, जिनके घर में हुआ, तो वो खुद चले गए, भाग गए। घर में नहीं हुआ, उनके गोदाम में हुआ। घर उनका पुलिस अपनी फैमिली को लेकर निकल गए वो यहाँ से। जिनकी जमीन पे हो रहा था, हाँ वो निकल गए। उनको पहले पता चल गया था और वो निकल गए। किसी को बताया भी नहीं उन्होंने, इतना बड़ा हादसा किया। उनका नाम पता है आपको? क्या नाम? यकूब, उसके वालिद का नाम यकूब है, बाकी उसके बेटों का नाम का मुझे इल्म नहीं है। मैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर से भाग के आया रात। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं, ये वो गोदाम है जहाँ से आग लगी थी, लगना स्टार्ट हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे इलाके को अपनी लपेट में उसने ले लिया। देखेंगे आप अभी भी, ये देखें धुएं अभी भी निकल रहे हैं यहाँ से, पूरा देखिए सारा काला हो चुका है। अभी आगे आपको जाके दिखाते हैं जो टैंकर थे ना वो रखे हुए हैं और किस हालत में वो मौजूद है। उनका आप हाल देखिए, जो टैंकर थे ना वो फट कर वहां पर गिरे हुए हैं, मतलब यहाँ पर आग लगी है और पूरी जो बस्ती है वो इस वक्त जल के तबाह हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे टैंकर मौजूद है, ये हैं वो टैंकर जहाँ से आग लगना स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर अभी भी जो है ना वो गैस खारिज हो रही है। जो सांस लेना है ना यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा दुश्वार हो रहा है। ये आप हालात देख सकते हैं इन टैंकर्स के क्या हालात हैं। ये यहाँ वो इलीगल काम किया जा रहा था, जब किसी ने नहीं रोका। लोगों की शिकायत के दर्ज करवाने के बावजूद भी ये काम किसी ने नहीं रोका। और इतनी गंदी और जहरीली गैस है, मैं सोचती हूँ मासूम बच्चों का क्या हाल होगा जिन्होंने यहाँ पर दम तोड़े हैं। रात को 12:20 पे ये फार टाउन के साथ हामिदपुर कनौरा में एक LPG गैस वो था, टैंकर था, जिसकी चेंजिंग कर रहे थे वो 2 नंबर तरीके से, उनसे बेकाबू हो गया वो पूरे हामिदपुर के अंदर गैस फैल गया है। गैस फैलने की वजह से आग लग गई पूरे हामिदपुर के अंदर। तो हम रात को अपने बच्चे ऐसे लेकर भागते रह गए जैसे कोई हमारे ऊपर आफत आ गई हो बहुत बड़ी। तो हमारे लिए वो बहुत परेशानी का टाइम था। हमारे कोई 7 एक बंदे फोत हो गए हैं और कोई 20-25 के करीब हॉस्पिटल में हैं। हमारे जानवर भी जल गए हैं। और उसके बाद हम ये मुतालबा करते हैं कि भाई जो जिसका काम था उसको तख्तादार पे लटकाया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए, हम रोड खोल देंगे। असल में जो है ना, इधर सामने गोदाम है, ये गैस अपना टैंकर था, उसकी पता नहीं क्या कर रहे थे, उसके लीकेज हुई है, उसकी वजह से ना काफ़ी शोर हुआ। फिर गैस बाहर निकला तो जो है ना गैस काफ़ी सामने थी, तो हमने अपने बच्चों को यहाँ से निकाला और हम भाग गए। और पीछे से धमाके हुए, हमारा घर तबाह हो गए सारे। और हमारा जो है ना एक कज़न था वो भी फोत हो गया, और साथ जो है ना हमसायों के 8 बंदे और भी फोत हो गए। तो हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से कोई आया आप लोगों को तसल्ली देने के लिए या कुछ भी कहने के लिए? अभी तो हमारे पास कोई नहीं आया। जो है ना हम अपील करते हैं कि जो है ना कोई हमें गवर्नमेंट का नुमाइंदा आए, हमें तसल्ली दे और हमारे नुकसान पूरा करे। इस महंगाई में हम जो है ना ये घर तो नहीं बना सकते। जब मैं घर से यहाँ पहुँचा ना, उस टाइम मैं रोड के ऊपर आया, सारी बस्ती के लोग किधर गए हुए थे, सब बच्चे जो यहाँ मौजूदा फंसे से। एक बंदा इस घर में मरा पड़ा है, हमें नजर नहीं आया। और दूसरे हमने यहाँ जानवर निकाले और 6 बंदे हमने वहाँ से निकाले। एक बूढ़ी वहाँ सड़ गई, 2 इधर वाले घर में मरे, 3-4 इधर वाले घर में मर गए, सब सड़ गए बेचारे। ये बात पता है क्या, ये गैर कानूनी गोदाम है। अच्छा, उसमें यहाँ पे आके ना वो चोरी करते हैं गैस, ठीक है, चोरी करके फिर टैंकर आगे चला जाता है, तो ये यहाँ पे वो सेल करते हैं। उस वजह से जब इन्होंने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उनसे गैस लीक हुई तो उनसे कंट्रोल नहीं हुई, ठीक है। काफी देर वो करते रहे कंट्रोल, लेकिन नहीं हुई। उसके वजह से वो भाग गए हैं। इतला किसी को नहीं दी। जब इतला ही नहीं दी, जब वो धमाका हुआ तो बेचारे बहुत नुकसान हो गया। पूरे पाकिस्तान को ही पता है कि जिनके बच्चे होते हैं, कोई भी पुलिस वाले जो है सारे मंथलियां लेते हैं। यहाँ पे गैर कानूनी काम हो रहे हैं। गोदाम, पिछली दफा यहाँ गोदाम पे आग लगी थी, इतना ज्यादा नुकसान हो गया, उस बार भी इनको समझ नहीं आई। फिर यहाँ पे आके अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस भी इस सारे काम, इलीगल काम में मुलविस है? इसमें मुलविस है, इसमें सब, क्योंकि काम है ये। सिविल डिफेंस भी इनके साथ मिले हुए। हमने कितनी बार इनको कंप्लेन की है कि भाई हमारे बच्चों का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल हाई हो जाता है, आप इनका कुछ करें, लेकिन वो आते हैं अपनी जेब। कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई सुनवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जानवरों की डिटेल हमने लिख ली हुई है,
उसके साथ जितने भी घर डैमेज हुए, ठीक है, ज्यादातर टोटली डैमेज हुए, पार्शली थोड़े डैमेज हुए। मैं बिल्कुल कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं अभी एक एक ये मैडम ने ये लिस्ट पढ़ी है, ये लिस्ट मैं खुद बनवा के लाया हूँ, ठीक है, पर्सनल नंबर भी मेरा ले कोई मसला। ये अब देखो ना, अब ये काम एक सेकंड में नहीं हो सकता। आप भाई हैं मेरी बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन सर इस बात की भी क्या गारंटी है ना कि ये काम सरंजाम को पहुंचेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे जब हादसा होते हैं बहुत से दावे तो कर दिए जाते हैं लेकिन काम सरंजाम को नहीं पहुंचते, तो इन लोगों को आप क्या चीज की गारंटी? मैडम इसमें कमेटी बना दी गई हुई है 8 रुकने, 48 आवर्स का उन्होंने टाइम दिया। उससे पहले हमने ये डैमेजेस की लिस्ट बना दी है। जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, ना सिर्फ हमको क्लीन स्वीप कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR भी दे रहे हैं। जहाँ पे ऑयल के कंटेनर्स पड़े हैं उनको रिमूव कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये वाली लिस्ट जो है हम जो अफसराने बाला है उन तक ये पहुंचाएंगे। उनको अभी मैं लेके जाता हूँ DC ऑफिस में, ये डिस्कस करके इनका अगला। आपको नहीं लगता कि अफसराने बाला को इधर आना चाहिए? मैं इतना बड़ा हादसा पेश मैडम रात को 12 बजे से लेकर सुबह मॉर्निंग 5 बजे तक कमिश्नर साहब, DC साहब, मैं बीइंग AC सदर इस एरिया का यहाँ पे मौजूद रहे। सर रात को हादसा पेश आया था, ठीक है, अब भी लोगों के दरमियान उनको होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अभी वो इसका लाएअमल बुला रहे हैं मैडम। मैं उनके बिहाफ पे, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं इस वक्त पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई एम असिस्टेंट कमिश्नर सदर ऑफ दिस एरिया, ये मेरी जुरिस्डिक्शन। अच्छा, तो सर अगर आप रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं तो क्या आपको नहीं पता था कि ये इलीगल काम इतने अरसे से यहाँ पर चल रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है, लोगों ने मुझे बताया पहले भी उन्होंने इस चीज की कंप्लेन की है लेकिन एक्शन नहीं लिया गया, आखिर क्यों? मुझे इधर आए हुए अभी 2 हफ्ते हुए मैडम, ठीक है। अभी ये चीजों का जिस तरह आइडेंटिफिकेशन हुई है, अब जारी बात है कि जो चीजें पहले नोटिस में नहीं थी अभी हमारे नोटिस। सर ये कैसे हो सकता है कि लोगों ने 2 दफा आपसे इस चीज का कहा है, 2-3 बार लोगों से मैंने पूछा है कि वो 2-3 बार इस चीज की शिकायत कर चुके हैं, तो फिर भी आपके नोटिस में ये बात वो हमने कमेटी एक क्लेम किया जा रहा है कि इंतजामिया को बार-बार बताया भी गया है। अभी हम रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज भी करके आए हैं और बार-बार यहाँ पे जो LPG है वो चोरी हो। पहले भी लोगों को सांस लेने में मसला आता था इस चीज। एक सवाल मैडम, जो आपने बात की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें जो TOR है ना कमेटी की, उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, व्हाट लेड टू दिस एक्सीडेंट। हम उस चीज का इदराक करेंगे, इनकी स्टेटमेंट्स लेंगे। जिस बंदे को इन्होंने बताया उनको हम अगर सरकारी बताए तो रिमूवल फ्रॉम सर्विस इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह। सर मतलब आप कहने की ये कोशिश करें कि जो सरकारी सीटों पे आपने बिठाए हुए हैं वो बात आप तक पहुंचाते ही नहीं है? मैडम मुझे तो अभी रिसेंटली आया हूँ ना, मैं तो अभी क्लेम भी किया गया है कि वो कहा जा रहा है कि महकमों के लोग यहाँ से रिश्वत लेकर जाते हैं। हमारे पास उस चीज का भी हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उन लोगों को फिक्स करेंगे। ये कमेटी बनी है, अभी नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर हो जाता है। जब हादसा होता है तभी सब कुछ याद आता है, और उससे पहले भी देखिए कि मुल्तान देखो ना, ये वाकया था। मैं आपको बहुत सारे आपको बता सकता हूँ कि कुछ हादसा भी हुए, लेकिन उसी का हम डाटा अभी कंपाइल कर रहे हैं। जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, अब देखो ना, जिस तरह ये जो एक हादसा हो चुका है, अब हम उसकी रेक्टिफिकेशन की तरफ तो जाएंगे। अब ये तो खाने पीने का क्या इंतजाम है? खाने पीने का अभी ये रोड जैसे खुलता है पीछे खाने का भी इंतजाम है, इनके लिए खैमों का भी इंतजाम कर लिया हुआ है। सर इंटरव्यू के दौरान बंदा बात करते कहता पानी पिला दो, यहाँ पे कोई पानी नहीं है। मैंने एक बंदे सारा इंतजाम कर रहे हैं, पीछे रोड ब्लॉक के आएंगे कैसे? अब भाई एयर तो आ नहीं सकती। मोटरें जल गई है। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, इनसे भी रिक्वेस्ट है हमारी। लोगों का ये भी कहना है कि ना उनके जो जानवर थे जिससे वो रिस्क कमाते थे, ठीक है, उनकी भी जाने वो हैं गई हैं, लेकिन उनके रेस्क्यू के लिए भी कोई नहीं आया। डॉक्टर मौजूद है मैडम, डॉक्टर मौजूद है, गुलाम नबी, डॉक्टर गुलाम नबी अभी मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात को कंप्लीट हो गया था। अभी डॉक्टर गुलाम नबी असिस्टेंट डायरेक्टर लाइफ स्टॉक वहाँ पे मौजूद है, मेरे साथ चल के देख सकते हैं। रात को 2 घंटे बाद आए ये, 2 घंटे हमने इंतजार किया है, 1122 नहीं आया, हमने फोन कॉल करी है, कुछ भी नहीं आया। सब कुछ चल रहा था। हादसे के भी 2 घंटे के बाद, हादसे के भी 2 घंटे के बाद, हादसे के 2 घंटे बाद इसको दूसरा लाए अमल, इनके खाने के लिए बंदोबस्त कर लेने। इंसान जा रहे थे, जानवर जा रहे थे। सर आप इस बात का क्या जवाब देंगे कि ये कह रहे हैं कि हादसे के भी 2 घंटे के बाद यहाँ पर जैसे ही इत्तला मिली है वहाँ पे रेस्क्यू की टीमें पहुँच गई। 11 बजे इत्तला दी, 1 बजे आया वो। फिर 11 बजे जो हादसा हुआ है उसके कितने बजे इत्तला दी? 11 बजे इत्तला दी थी। 1 बजे आए ये 2 घंटे बाद आए हैं, ये 2 घंटे बाद आए। यार सब कुछ जल के तबाह हो। आप लोगों का क्या इरादा है कि कब तक आप एहतजाज जारी रखेंगे? जब तक हमारा ये मुतालबा पूरा नहीं होता, हमारी भरपाई नहीं होती, माल जानी नुकसान तो जो हो गया, हमारा माली नुकसान जो हुआ है वो जो देखें, जो एक्शन ले,
जो इधर नाजायज काम हो रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लें और कोई कार्रवाई करे मुकम्मल, तो हम जाएंगे, वरना हमारा एहतजाज रहेगा। इनकी की सारी बातें जायज़ है। इनका हमने न सिर्फ इनका वो लायमल बना लिया, दूसरा जो है जिन लोगों ने किया है उनको इंशाल्लाह हम जो इनको फिक्स करेंगे। सर, आप मरियम नवाज शरीफ जो के हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब है, उनसे भी कहें कि इनके मुतालिक कोई ना कोई मैसेज है ताकि उनको तसल्ली हो कि हाँ हुकूमत हिली है। उनको डैमेजेस की भिजवा रहे हैं, यही लिस्ट तो हम भिजवाएंगे। ठीक है, अभी हमें ये है कि सिर्फ ये रास्ता जैसे खुलता है, ये पीछे खाना आ रहा है, टेंट आ रहे हैं, हम इनको सेटल करते हैं, बाकी हम इनके साथ हैं। मैं किधर जा रहा हूँ, ये साथ ही दफ्तर है हमारा। ठीक है जी, थैंक यू मैडम। नाज़रीन, तो हमारे साथ यहाँ पर जो है रेस्क्यू मौजूद है, इनसे बात करके देखते हैं कि कितने बजे इनको इत्तला दी गई और कितने बजे जो है ये लोग यहाँ पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो आप हमें बताएंगे कि कितने बजे जो है आपको इत्तला दी गई कि यहाँ पर आग लग गई है और वो भी इतनी बुरी तरीके से जो है पूरा इलाका झुलस कर रह गया है। कितने बजे आपको कॉल की गई और कितने बजे आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए? जी बिल्कुल, हमें तकरीबन 12:07 पे कॉल मौसूल हुई थी, जिसमें बताया गया था कॉलर के हवाले से यहाँ पे फायर केस है गैस लीकेज की वजह से। तो हमने विद इन नो टाइम तकरीबन 7 मिनट के रिस्पॉन्स टाइम के साथ यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है। और जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमें पता चला कि गैस लीकेज है और फ़ौरन फिर विद इन नो टाइम वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है, जिसके नतीजे में ये पूरी कुछ मुल्का आबादी थी उसको भी नुकसान पहुँचा है। जुज़वी तौर पे तकरीबन 10 के करीब जो घर हैं, इनमें से कुछ घर हैं जो मुकम्मल तौर पे मुनहदम हुए हैं, कुछ को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। तो हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन फ़ौरन स्टार्ट किया और अब तक की जो हमारे पास अपडेट है उसके मुताबिक 6 जो इंसानी कीमती जानें हैं उनका ज़िया हो चुका है और 24 जो लोग हैं उनको हमने अपनी एम्बुलेंसेस के ज़रिए निश्तर हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल किया जो ज़ेरे इलाज है। इसके साथ साथ 10 लोग जो हैं हमने मौके पर उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया की है और इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंटिन्यू है। जो डेब्रीज हैं उन घरों की उनको हम जो है रबल उसको रिमूव कर रहे हैं ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई और वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ है तो उसको हम क्लियर करें। लोगों की ये शिकायत है कि जब उन्होंने आप रेस्क्यू को कॉल की तो उसके 2 घंटे के बाद जो है वो रेस्क्यू मौसूल हुई उन लोगों को। जी, इसमें कोई सदाकत नहीं है जी, हमारा जो तमाम डेटा है वो ऑन रिकॉर्ड है। हमें जैसे ही कॉल मौसूल होती है तो हमारी जो रिसोर्सेज होते हैं करीबी वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं और हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे व्हीकल पहुंची है फायर व्हीकल वो 7 मिनट के रिस्पॉन्स टाइम के साथ पहुंची है। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या सूरत हाल है इलाके की यहाँ? अभी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन जो साल्वेज ऑपरेशन है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंटिन्यू है ताकि इस एरिया को मजीद क्लियर किया जाए और जो डेब्रीज पड़ी हैं, जो घर मुंदम हुए हैं, उसका मलबा हटाया जा रहा है ताकि उसके अंदर खुदा न खास्ता कोई और इंसानी जान मौजूद ना हो। मलबे तले जो है वो डेड बॉडीज मौजूद ऐसी कोई इत्तला हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हमारा प्रोटोकॉल है कि हम उसको तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक हम उस पूरे मलबे को वहाँ से रिमूव नहीं कर लेते। तो उसी हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन को कंटिन्यू किया हुआ है। आपको क्या लगता है कि कितने टाइम में जो ये सब है ये सब साफ कर दिया जाएगा? इस पे टाइम लगता है चूँकि डेब्रीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारा मलबा हटाना होता है तो उसमें कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको हम अपना रिमूव करें ताकि जो है ये इसके लिए पूरा क्लियर किया जा सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस वक्त हम मौजूद थे हामिदपुर में, जहां पर रात गैस टैंकर के फटने की वजह से जो हादसा पेश आया, जहां पर 31 से 32 लोगों की जो वो इस वक्त शदीद जख्मी और 7 से 8 लोगों की जो वो जान जा चुकी है। यहाँ पर लोग जो है वो सरापे एहतजाज है, उनको यही कहना है जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे वो लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। मुस्लिम को मुस्लिम को गरीब को गरीब को गरीब को ये जो यहाँ पर इसका ओनर था जो ये सब कुछ संभाल रहा था, उसको पहले इस चीज की इत्तला हो चुकी थी और वो यहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा चुका था बगैर इलाके वालों को इत्तला किए। और जो गैस की स्मेल है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, अभी भी वो लीक हो रहा है। तो देखते हैं कि और हुकूमत से भी और लोगों का हुकूमत से भी यही मुतालबा है कि उनकी मदद की जाए। यहाँ पर अब तक लोग हैं रात से जो सरापा एहतजाज थे, अभी तक भूखे प्यास से यहाँ तक पानी तक मौजूद नहीं है, तो उनका यही कहना है कि उनकी मदद की जाए। यहाँ पर अभी सरकारी इदारों में से कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना इन लोगों के पास आया है, ना MNA ना MPA, कोई इन लोगों के पास नहीं आया। ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए AAM न्यूज़ हब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।